जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है 4 मई को मणिपुर में एक घटना घटी जिसमें 2 महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता से उनको नग्न अवस्था में चलाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। उनके परिवार के लोगों ने, भाई ने इस चीज़ का विरोध किया तो उसको मार दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता रहा, लेकिन सत्ता में बैठे लोग अब तक खामोश हैं। दरिंदों का हौसला इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है, गलत करता है और उसके बाद उसको खौफ नहीं है। उनको ज़रा भी ये डर नहीं है कि अगर हम किसी महिला के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में आई है, महिलाओं के ऊपर रात दिन अत्याचार होते जा रहे हैं और ये अत्याचार इतने बढ़ गए हैं कि महिलाओं को सड़क पर निकलना दुश्वार हो गया है। मणिपुर कितने समय से जल रहा था, लेकिन भाइयों बहनों, मन की बात करने वालों के पास समय ही नहीं है। उनके पास समय ही नहीं है मणिपुर में क्या हो रहा है। बाहर घूमने जाने का समय है, लेकिन अगर बात किसी महिला के, किसी बहन बेटी के सम्मान पर आ जाए तो ये जो गूंगे लोग सत्ता में बैठे हैं इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इनकी खुद की कोई बेटी होती, मैंने शुरू से ये बात कही है कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो बेऔलादे हैं। अगर इनकी खुद अपनी कोई बेटी होती तो इन्हें दर्द होता कि किसी बच्ची के साथ इस तरह का अगर व्यवहार किया जाता है तो परिवार पर क्या बीतती है। अभी तक मणिपुर के दोषियों को सज़ा क्यों नहीं हुई? क्या ये इतना छोटा अपराध है? पूरे देश की जनता आज शर्मसार है। देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी से, मणिपुर में भी आपकी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इतनी बड़ी अनहोनी कैसे हो जाती है महिलाओं के साथ? क्या महिलाओं के साथ इतने बड़े अपराध होने के बावजूद आप अपराधियों के लिए कोई भी ऐसा कानून, कोई भी इस तरह की आप वो नहीं करते हैं जो उन लोगों में खौफ पैदा हो, जो इस तरह के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार रात दिन हो रहे हैं वो बंद हो जाए? नहीं कर सकते आप ऐसा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती। हर महिला को डर लगता है, हर बेटी को बाहर जाने से डर लगता है कि पता नहीं कब उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, कब उसके साथ रेप ना हो जाए। इस वजह से महिलाएं आज खौफ में हैं। मणिपुर में इतनी बर्बरता की गई महिलाओं के साथ, उनको कपड़े उतार के नग्न अवस्था में रोड पर चलाया गया, उनके साथ रेप किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के बाद भी अभी तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिली है। क्या ये इतना छोटा अपराध है कि अपराधी इतने समय से आराम से घूम रहे थे? घटना होने के 2 महीने बाद एफआईआर लिखी जाती है। यह है हमारे देश का कानून। शर्म आती है हमें ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को महिला सुरक्षा के बारे में कुछ नहीं आता जाता। महिलाओं की दुर्दशा कितनी ख़राब कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज में। महिलाएं कितनी परेशान हैं, कितनी खौफ में हैं। आज पूरे देश की महिला ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी, वहाँ के मुख्यमंत्री जी, आप क्या करेंगे? उन महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? या बेटी बचाओ का नारा कहने वाली भाजपा सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो नारा था बेटी बचाओ, वो आपने इसीलिए दिया था ताकि सब अपनी बेटियों को आप लोगों से बचाएं, क्योंकि आपकी सरकार के आने के बाद सत्ता में बेटियों का रहना दूभर हो गया है। कोई भी व्यक्ति इतने जघन्य अपराध को करने के बाद खुलेआम कैसे घूम रहा है? मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आप जवाब दीजिए पूरे देश को। मन की बात पर इतना लंबा चौड़ा भाषण देने वाले भाइयों बहनों, क्या किया है आपने? आपने आखिर क्या किया है? मणिपुर में जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ उस पर आपने क्या एक्शन लिया है? क्या किया है आपने? कुछ तो बताइए देश को। आपके पास उन महिलाओं के लिए
मणिपुर जाने के लिए उनको समय ही नहीं है। आप सिर्फ विदेश यात्रा कर सकते हैं। देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथियों, मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इस चीज़ के बारे में सोचिए कि सत्ता आज हमने कैसे लोगों के हाथ में दे दी जिनको नारी के सम्मान के बारे में कुछ नहीं आता जाता, जो नारी का सम्मान करना नहीं जानते। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं जो देश के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहते, महिलाओं को सम्मान देने के बारे में नहीं सोचना चाहते। आप सभी से मैं बार बार गुजारिश करती रहती हूँ कि आने वाले समय में सोच समझकर सरकार चुनिएगा, सोच समझकर अपने मतदान का यूज़ कीजिएगा। इस तरह के लोगों के हाथ में देश को मत जाने दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में लोग बेटियों को घर से निकलना भी बंद कर देंगे। उन्हें डर लगेगा कि पता नहीं कब हमारी बेटी के साथ, कब हमारी बच्ची के साथ, कब हमारी बहन के साथ इस तरह की घटना हो जाए। और मणिपुर में पीड़ित परिवार, उन महिलाओं के साथ हम सभी उनके साथ खड़े हैं इस मुसीबत की घड़ी में। और ये लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक उन अपराधियों को सज़ा न मिल जाए। उन महिलाओं को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम सभी महिलाएं इसी तरह से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। और आप सभी से भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी उन महिलाओं के हक़ की लड़ाई को लड़िए